नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मेवाड़ और मारवाड़ की कनेक्टिविटी का मुख्य मार्ग देसूरी की नाल, जो आज से ठीक एक सप्ताह पहले यानी आज रविवार है, पिछले रविवार के दिन बिपरजॉय तूफान के चलते भारी बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण पूरा रास्ता जगह जगह से कट गया। पहाड़ों से मलबा बहकर उस सड़क पर आ गया। इस कारण इस सड़क पर आवागमन प्रशासन द्वारा रोक दिया गया और करीब एक सप्ताह पूरा बीत गया है और उसके बाद अब प्रशासन द्वारा वहाँ तत्परता से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल भारी वाहनों का, 4 पहिया वाहनों का संचालन फ़िलहाल प्रतिबंधित है, लेकिन दोपहिया वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है। RSRDC के सहायक अभियंता गणपत सिंह ने बताया कि देसूरी नाल में मानवतों का गुड़ा से देसूरी तक ये जो ढलान का पूरा जो एरिया है उसमें पूरी सड़क की मरम्मत की जाएगी। इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, तभी वाहनों का संचालन संभव है, क्योंकि पहाड़ों से जो चट्टानें बहकर आई, जो मलबा बहकर आया, उसकी वजह से कई जगह साइड वॉल धंस गई हैं, तो कई जो डामर है वो उखड़ कर आगे बह गया है। इस कारण इस डामर का नवीनीकरण किया जाएगा। फिलहाल वैकल्पिक तौर पर दोपहिया वाहनों के लिए ये रास्ता तब तक खुला रहेगा ताकि क्षेत्रीय लोगों का आवागमन सुचारू हो सके। क्षेत्रीय लोगों की यह समस्या, यात्रियों की समस्या, बस संचालकों की समस्या को जब मीडिया द्वारा उजागर किया गया तो उसके बाद प्रशासन द्वारा यह गंभीरता से लिया गया और RSRDC के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और वैकल्पिक तौर पर जो सड़क पर मलबा है उसे JCB लगाकर हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि हो सकता है ये मलबा पूरा हटे, उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल दोपहिया वाहनों के लिए ये रास्ता खोल दिया है। क्षेत्रीय लोगों का ये कहना था कि छोटी जो कारें हैं उन्हें भी आवाजाही के लिए खोल दिया जाए, लेकिन RSRDC का अभी प्रथम दृष्टया यह कहना है कि 4 पहिया वाहनों के लिए ये रास्ता उचित नहीं है, जोखिम भरा है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जब तक सड़क पूरी नहीं बनेगी तब तक यह आम लोगों के लिए, वाहनों के लिए, 4 पहिया वाहनों के लिए यह रास्ता खोलना उचित नहीं होगा। हालांकि ग्रामीणों की इस मांग को देखते हुए प्रशासन द्वारा तत्परता से JCB लगाकर मलबा हटाया जा रहा है और ये मलबा हटाने का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रशासन द्वारा हो सकता है ग्रामीणों की उस मांग के आधार पर वस्तु स्थिति देखें, भौतिक स्थिति देखें कि क्या कारों का निकलना सुगम है या नहीं। मेवाड़ और मारवाड़ की कनेक्टिविटी का मुख्य रास्ता देसूरी की नाल। देसूरी की नाल का भव्य नज़ारा हम इन तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, ये पाली ज़िले के देसूरी पुलिस थाना है और पुलिस थाने के बाहर इस रास्ते को रोका गया है जहां बैरिकेड लगे हुए हैं और वहां हालात ये हैं कि दोपहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये स्कूटी सवार, स्कूटी चालक अपनी स्कूटी को इस अंदर घुसाने के लिए उसे कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इस ओर भी पाली ज़िले के प्रशासन को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पाली और राजसमंद ज़िले के जो लोगों को आवागमन में जो असुविधा हो रही है, ख़ास तौर से दोपहिया वाहनों पर, उसमें राहत मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरह से ये व्यक्ति जदोजहद कर रहा है, किस तरह से स्कूटी को पूरी झुकाकर फिर इसके नीचे से आगे निकाल रहा है। अगर ये जो बैरिकेड कर रखा है, ऊपर जो लोहे का ये एंगल लगा रखा है, ये हटा दिया जाए तो दोपहिया वाहन चालकों का आवागमन सुगम हो सकता है, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की कनेक्टिविटी क्या ये मुख्य रास्ता है और यह पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि अतिवृष्टि के चलते सड़क पूरी ख़राब हो गई और इस वजह से आपातकाल स्थिति में ये रास्ता बंद करना पड़ा। इस मार्ग से प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं, बाहर वाहन भी जाते हैं, बसें भी जाती हैं, ट्रेवल्स भी जाती हैं और निजी वाहन भी जाते हैं। लेकिन ये जब से सड़क पूरी डैमेज हुई है और ये ख़ास तौर से पूरा जंगली इलाका है, जो मानवतों का गुड़ा से लेकर देसूरी तक ये जो हालात बने हुए हैं, गजानन मंदिर तक, इस सड़क के
व्यवस्थित निर्माण की ज़रूरत है। इसको लेकर RSRDC ने फ़िलहाल वैकल्पिक तौर पर दोपहिया वाहनों के लिए अनुमति दी है, मगर 4 पहिया वाहनों का आवागमन संभवतः ये पूरा मरम्मत होने के बाद ही उचित निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल RSRDC का कहना है कि यह सड़क पूरी बनने के बाद ही बड़े वाहनों के लिए, 4 पहिया वाहनों के लिए यह रास्ता खुल पाएगा। फिलहाल हम वहाँ जो अभी हालात बने हुए हैं देसूरी नाल के, उसके भौतिक हालात आपको, वास्तविक हालात आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है स्थिति। ये देसूरी घाट सेक्शन है और यहाँ आज ये जेसीबी लगी है साफ़ सफाई के लिए। ये पाली ज़िले की सीमा से साफ़ सफाई करते हुए यह नागबावजी के ऊपर तक पहुँच गई है। परसों यहाँ के चारुजा गढ़बोर तहसील के स्थानीय निवासियों ने जो चेतावनी दी थी 48 घंटे की, कि अगर वो 48 घंटे में काम चालू नहीं करते हैं तो गोमती चौराहा जाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रशासन ने सुनी है और ये पाली PWD से इन्होंने जेसीबी लगाई है, जो इससे ये पाली ज़िले की सीमा से साफ़ सफाई करते हुए जेसीबी नागबावजी के ऊपर तक पहुंच गई है और ये कार्य चल रहा है। ठेकेदार यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जो देवसूरी से लेके गोमती चौराहे तक जो रास्ता जा रहा है, ये बारिश में बीजो तूफान के कारण से जाम हो रखा था, जिसमें यहाँ की आम जनता ने रास्ता खुलवाने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया था। अगर ये 48 घंटों के अंदर ये काम अगर गवर्नमेंट चालू नहीं करती है तो गोमती चौराहे के ऊपर जाम लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने सूचना दी थी। लेकिन ये काम 48 घंटों के भीतर ही काम चालू कर दिया गया है और देसूरी से लेके कम से कम 7-8 किलोमीटर तक एकदम क्लियर हो चुका है रास्ता पूरा। अभी कल 1-2 दिन के अंदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चालू हो जाएगी और बड़े जो व्हीकल है, बस वगैरह, उनको थोड़ा 3-4 दिन का टाइम और लगेगा। इस तरह से लोग पैदल चल रहे हैं, कहीं बाइक पे तो कहीं उतर के जाना भी पड़ रहा है। इनकी ऐसी हालत है, देखो। ये ऐसे इनको कम से कम 4-5 जगह उतरना पड़ता है घाट में बाइकों से, तब जाके ये पार होते हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।